अगर आप हर बात का जवाब देना जरूरी समझते हो, अगर आप हर बहस में खुद को सही साबित करने के लिए आग बबूला हो जाते हो, तो सुनो, तुम हर बहस में भले जीत जाओ, लेकिन अपनी शांति, अपना समय और अपना भविष्य हार जाओगे। क्योंकि बहस जीतने से जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि अपने कर्मों से चुपचाप जवाब देने वाले लोग ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं। यही मनोविज्ञान है और यही जीवन की सबसे गहरी नीति है। स्टोइक फिलोसोफर्स कहते हैं, साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। और आज से तुम्हें इस ताकत को अपना बनाना है, क्योंकि आज जो सीखोगे वो तुम्हें हर मूर्ख तर्क से आजाद करेगा। बहस एक ऐसा खेल है जिसमें दो पक्ष होते हैं, एक सही और एक गलत। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही खुद को सही मानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई इंसान पहले से ही अपनी सोच को लेकर अडिग है, तो क्या तर्क से उसे बदला जा सकता है? नहीं, क्योंकि इंसान की सोच उसके ईगो से जुड़ी होती है, और ईगो को कोई तर्क, कोई लॉजिक, कोई ज्ञान नहीं बदल सकता। उसे बस समय और अनुभव बदलता है। हर बार जब आप बहस में पड़ते हो, आपका ध्यान आपके लक्ष्य से हटता है। आपका फोकस परिणाम से हटकर उस व्यक्ति को हराने में लग जाता है। यही तो सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक फंदा है। दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में आप अपनी ऊंचाई खो देते हो। स्टोइसिज्म की सबसे खूबसूरत बात यही है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, इग्नोर द रेस्ट। जब एपिक्टेटस से पूछा गया, अगर कोई तुम्हें गाली दे, झूठ बोले, आरोप लगाए, तो क्या करोगे? उन्होंने कहा, मैं मुस्कुराकर सुनूंगा, क्योंकि उसका गुस्सा उसकी समस्या है, मेरी नहीं। सेनेका कहते हैं, वाइज मैन अवॉइड्स आर्गुमेंट्स बिकॉज एनर्जी इज टू प्रेशियस टू वेस्ट। मतलब समझ रहे हो, तुम्हारी जिंदगी की बैटरी लिमिटेड है। हर तर्क, हर लड़ाई, हर जवाब उस बैटरी को खत्म करता है। इसलिए बुद्धिमानी यही है, जहां शब्दों से बात नहीं बने, वहां अपने कर्मों से जवाब दो। अब सुनो ध्यान से, हर बार जब तुम बहस में पड़ते हो, तुम अपने भविष्य की चुपचाप तैयारी करने वाले दुश्मनों को मौका दे देते हो। क्यों? क्योंकि तुम खुद अपने क्रोध, अपने तर्क, अपने मैं सही हूं के जाल में फंस जाते हो और वो आगे बढ़ जाते हैं। डरना जरूरी है उस समय से जब लोग आगे बढ़ रहे होंगे और तुम किसी फेसबुक पोस्ट पर बहस कर रहे होगे। डरना जरूरी है उस दिन से जब तुम समझ जाओगे कि जीत कर भी खाली हो। इसलिए आज से तय करो, बहस नहीं बदलाव चाहिए, तर्क नहीं तरक्की चाहिए। बहस में जब कोई आपको गलत साबित करता है, आपके दिमाग में एमिगडाला एक्टिव होता है, जो डर और प्रतिक्रिया से जुड़ा हिस्सा है। एमिगडाला आपको कहता है, लड़ो या भागो, तो आप या तो क्रोधित हो जाते हो या मानसिक रूप से टूट जाते हो। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से सोचता है, जहां लॉजिक है, प्लानिंग है और कंट्रोल है। मतलब जब तुम बहस से हटकर मौन और काम की ओर जाते हो, तो तुम अपने दिमाग का सबसे शक्तिशाली हिस्सा इस्तेमाल करते हो, और वहीं से रियल ग्रोथ शुरू होती है। दुनिया में सबसे बड़ा तर्क है परिणाम। तुम्हारे काम, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा व्यवहार, यही वो चीजें हैं जो बिना शब्दों के सबसे बड़ी आवाज बनती हैं। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, तुम्हें कुछ कर दिखाना है। जिस दिन तुम शांत रहकर सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगोगे, लोग खुद कहेंगे, इसका जवाब मत दो, ये बोलता नहीं करके दिखाता है। हर बार जब कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ बोलता है, तुम्हारा दिमाग खुद को बचाने की कोशिश करता है। फाइट और फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। तुम लड़ना चाहते हो, खुद को सही साबित करना चाहते हो। लेकिन यही होती है सबसे बड़ी गलती, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा दिमाग तर्क नहीं, सिर्फ ईगो से काम कर रहा होता है। तुम जवाब इसीलिए नहीं दे रहे कि सामने वाला समझ जाए, बल्कि इसलिए दे रहे हो कि तुम्हें खुद को गलत महसूस नहीं होने देना। इससे क्या होता है, तुम एक ऐसी बहस में घुस जाते हो जिसका न कोई अंत होता है, न कोई फायदा। ईगो को पहचानो। ये तुम्हारे अंदर की वो आवाज है जो कहती है, तू गलत नहीं हो सकता, सामने वाला तेरे नीचे है, अब कुछ कर। ईगो बहुत चालाक है। ये तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि अगर तूने चुप रहकर छोड़ दिया तो लोग तुझे कमजोर समझेंगे। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि सबसे ताकतवर वही होता है जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। जैसे समुद्र कभी तूफानों से नहीं डरता, वैसे ही एक मजबूत इंसान आलोचनाओं से नहीं हिलता। अब बात करते हैं उस जाल की जिसमें 90% लोग फंस जाते हैं, आइडेंटिटी। हम सब ने खुद को एक छवि में बांध रखा है,
मैं एक सफल इंसान हूं, मैं गलत नहीं हो सकता, मेरी इज्जत सबसे ऊपर है। अब जैसे ही कोई उस छवि पर सवाल उठाता है, हम बौखला जाते हैं। हम सोचते हैं अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन ध्यान दो, जो इंसान वाकई सफल होता है उसकी पहचान शब्दों से नहीं, उसके कामों से बनती है। आइडेंटिटी को लेकर मत उलझो, उसे इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी आरोप उस पर असर न करे। सोचो, अगर हर बार तुम जवाब देने लगो तो तुम्हारा वक्त, ऊर्जा और ध्यान कहाँ जाएगा? तुम्हारी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च होगी जो न तुम्हें समझना चाहते हैं, न तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम उन्हें जवाब दे रहे हो और वो चुपचाप तुम्हें कमजोर होते देख रहे हैं। ये डर जरूरी है, डर इस बात का कि कहीं तुम अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च न कर दो जिनका मकसद ही तुम्हें नीचे गिराना है। स्टोइक फिलोसोफर्स कहते हैं, कंट्रोल व्हाट यू कैन, इग्नोर व्हाट यू कांट। तुम क्या कंट्रोल कर सकते हो? अपनी सोच, अपना व्यवहार, अपनी प्रतिक्रिया। तुम क्या कंट्रोल नहीं कर सकते? लोग क्या कहेंगे, कौन तुम्हारी आलोचना करेगा, कौन तुम्हें समझेगा या नहीं, अब फैसला तुम्हारा है। तुम उन चीजों पर रोओगे जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, या उन पर काम करोगे जो तुम्हारे वश में है। अपने कंट्रोल को बचाने के 5 साइकोलॉजिकल तरीके। 1. साइलेंट रिस्पॉन्स टेक्निक। अगर कोई तुम्हें उकसाए, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। सामने वाला पागल हो जाएगा लेकिन तुम शांत रहोगे। 2. रिफ्रेमिंग थॉट। हर बार जब सोचो जवाब देना चाहिए, खुद से कहो, मेरा जवाब मेरा भविष्य होगा, शब्द नहीं। 3. एनर्जी ऑडिट। हर दिन 5 मिनट बैठकर सोचो, मैंने आज किस पर अपनी ऊर्जा खर्च की। 4. स्टोइक रिमाइंडर कार्ड। अपनी जेब में एक कार्ड रखो जिस पर लिखा हो, कंट्रोल्ड, कंट्रोलेबल, लीव द नॉइज। 5. डिले टैक्टिक। जब जवाब देने का मन करे, खुद से कहो, 24 घंटे बाद जवाब दूंगा। ज्यादातर बार तुम्हारा मन खुद ही शांत हो जाएगा। इस वक्त कोई इंसान तुम्हारे जैसे हालातों से गुजर रहा है, लेकिन वो बहस नहीं कर रहा, वो तैयारी कर रहा है, खुद को मजबूत बना रहा है। आज तुम जवाब दोगे, कल वो तुम्हें पीछे छोड़ देगा, क्योंकि उसने तुम्हारी तरह अपना वक्त नहीं गंवाया। समझो, बातों से नहीं, समय के इस्तेमाल से भविष्य बनता है। साइकोलॉजी कहती है, ह्यूमन माइंड नेचुरली सीक्स डिस्ट्रैक्शन व्हेन इट फियर्स डिसिप्लिन। मतलब जब भी मन पर जिम्मेदारी आती है वो भागता है और बहाने ढूंढता है। अब देखो, जब तुम किसी बहस में पड़ जाते हो या किसी की बातों में फंस जाते हो, तो असल में वो तुम्हारा माइंड डाइवर्शन है। तुम्हें लगता है मैं इसे जवाब देकर शांत हो जाऊंगा, पर तुम जवाब देते हो, फिर दूसरा जवाब आता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इस चक्रव्यूह में फंसते फंसते तुम्हारा असली लक्ष्य धुंधला हो जाता है। दिमाग का एक हिस्सा होता है अमिगडाला, जो इमोशनल रिस्पॉन्स से जुड़ा होता है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ बोलता है तो अमिगडाला ओवर रिएक्ट करता है। तुम्हारा फोकस शिफ्ट हो जाता है वर्क से हटकर रिएक्शन पर। अब तुम उस इंसान को सोचने लगते हो जो तुम्हारे जीवन में कोई मायने नहीं रखता। तुम रात भर सो नहीं पाते, दिमाग उसी बात में उलझा रहता है, और धीरे धीरे तुम डिस्ट्रैक्शन के आदी बन जाते हो। माइंड डाइवर्जन की 5 स्टेज जो तुम्हें नीचे गिराती हैं। स्टेज 1, ट्रिगर, किसी की बात, आलोचना या कंपैरिजन। स्टेज 2, रिएक्शन, तुरंत जवाब देने की इच्छा, ईगो आ जाता है। स्टेज 3, फोकस शिफ्ट, काम छूट जाता है, दिमाग उस इंसान पर लग जाता है। स्टेज 4, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, तुम्हारा मन और आत्मा उस बहस में उलझ जाती है। स्टेज 5, डैमेज, एनर्जी खत्म, प्रोग्रेस बंद और अंदर से खालीपन। इस दुनिया में आज तुम्हारे जैसा ही कोई इंसान तर्क नहीं कर रहा, वो अपने सपने को आकार दे रहा है। तुम्हारा कॉम्पिटिटर, जिसे तुम जानते भी नहीं, वो साइलेंटली आगे बढ़ रहा है। वो न लड़ रहा है, न बतिया रहा है, बस निर्माण कर रहा है। और तुम किसी व्हाट्सएप चैट में उलझे हो, किसी फेसबुक कमेंट में भिड़े हो, या फिर मन में किसी के इंसल्ट का जवाब रच रहे हो। समझो, लक्ष्य से भटकना सबसे बड़ी हार है। जो लोग बार बार डिस्ट्रैक्शंस के पीछे भागते हैं, वो अंदर से डरते हैं, डिसिप्लिन, रिजेक्शन और फेलियर से। उनके लिए बहस आसान है, एक्शन मुश्किल है। और जब कोई इंसान बार बार रिएक्शन मोड में जीने लगता है, तो धीरे धीरे उसका मेंटल विल पावर कमजोर हो जाता है। तुम खुद सोचो, हर दिन जो इंसान दूसरों की बातों में उलझा रहे, वो खुद से कैसे जुड़ पाएगा? स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस कहता है, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। मतलब बात ये नहीं कि कौन क्या बोल रहा है, बात ये है कि तुम क्या सुनने को तैयार हो। जो इंसान सन्नाटे में भी स्थिर रहता है, वो खुद में शक्तिशाली होता है।
तर्क की जगह संयम और बहस की जगह कार्य ही तुम्हें वो बनाएगा जो आज तुम बनने की कल्पना कर रहे हो। माइंड कंट्रोल के लिए 5 शक्तिशाली समाधान। 1-2-4 घंटे का नियम। किसी के कहे पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। खुद से कहो, इस पर 24 घंटे बाद सोचूंगा। 2 विजन रिमाइंडर टेक्निक। हर सुबह अपने लक्ष्य को जोर से बोलो, मेरा लक्ष्य सबसे ऊपर है, बाकी सब शोर है। 3 डीप वर्क विंडो। हर दिन 2 घंटे ऐसा समय निकालो जहां ना मोबाइल ना इंसान, सिर्फ तुम और तुम्हारा कार्य हो। 4 विन बाय साइलेंस एक्सरसाइज। हर बार जब कोई उकसाए अपने दिमाग में विजुअलाइज करो कि तुम बिना जवाब दिए भी जीत चुके हो। 5 डेली माइंड ऑडिट। रात को 5 मिनट बैठकर सोचो, आज मैंने अपना मन कहां कहां भटकाया। सपनों के रास्ते आसान नहीं होते और ये रास्ते कभी बहसों से नहीं बनते, ये बनते हैं अकेले शांति और फोकस से। हर बार जब तुम दूसरों की बातों में फंसते हो, तुम अपने लक्ष्य से एक कदम और दूर हो जाते हो। और यकीन मानो, एक दिन आएगा जब तुम पछताओगे कि अगर तब मैं शांत रहता तो आज मेरी जिंदगी अलग होती। आज का युवा सोचता बहुत है पर करता बहुत कम है। वो सोचता है, क्या ये सही होगा, क्या लोग हंसेंगे अगर फेल हो गया तो। साइकोलॉजी कहती है, ओवर थिंकिंग इज अ फॉर्म ऑफ फियर डिस्गाइज्ड एज लॉजिक। मतलब ज्यादा सोचने वाले लोग असल में डर रहे होते हैं और उस डर को तर्क का नाम देकर अपने मन को बहला रहे होते हैं। सोचने वाले लोग तर्क पर टिके रहते हैं, कर्म करने वाले लोग परिणाम पर। सोचने वाला कहता है, पहले सब परफेक्ट होना चाहिए फिर शुरू करूंगा। कर्म करने वाला कहता है, मैं इम्परफेक्ट तरीके से शुरू करूंगा लेकिन सीखते हुए आगे बढ़ूंगा। सोच तुम्हें कंफर्ट जोन में रखती है, कर्म तुम्हें केओस में डालता है, पर वही केओस असली सफलता का मैदान है। स्टोइक थिंकर्स हमेशा कहते थे, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। मतलब दुनिया को अपनी सोच मत सुनाओ, दुनिया को अपना कर्म दिखाओ। जैसे सोक्रेटिस ने कहा, सिर्फ वो ज्ञान असली है जिसे तुम व्यवहार में ला सको। मार्कस ऑरेलियस ने कहा, वेक अप, डू योर ड्यूटी। दैट्स इनफ फिलॉसफी फॉर टुडे। आज के समय में यही बात लागू होती है। तुम जितना बोलोगे लोग उतना ही तर्क करेंगे, लेकिन जैसे ही तुम करना शुरू करोगे लोग चुपचाप तुम्हें फॉलो करेंगे। क्यों लोग सोच में अटक जाते हैं? फियर ट्रिगर्स। फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे। फियर ऑफ फेलियर, अगर मैं गिर गया तो। फियर ऑफ इम्परफेक्शन, सब कुछ परफेक्ट नहीं है अभी। फियर ऑफ स्टार्टिंग, शुरुआत कहां से करूं, पर याद रखो सिर्फ शुरुआत करो, रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। न्यूरोसाइंस कहता है, हर बार जब तुम कोई छोटा कदम उठाते हो तो दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन मोनियास मोटिवेशन, यानी जितना ज्यादा एक्शन लोगे उतनी ही ज्यादा अंदर से ताकत महसूस करोगे। तर्क मोटिवेशन नहीं देता, एक्शन ही मोटिवेशन पैदा करता है। सोच को तोड़ने के 5 साइंटिफिक तरीके। 1 5 सेकंड का नियम। मेल रॉबिन्स की ये टेक्निक कहती है, अगर किसी काम को करना है तो 5 सेकंड के अंदर शुरू करो, वरना दिमाग बहाना बनाएगा। 2 बड़े लक्ष्यों को तोड़कर अपने लक्ष्य को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटो, हर दिन सिर्फ एक स्टेप। 3 एक्शन ट्रैकर, हर रात लिखो, आज मैंने क्या किया, तर्क नहीं बस कर्म। 4 अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, किसी दोस्त या परिवार वाले को बताओ, मैं ये कर रहा हूं, मुझे रिमाइंड करते रहना। 5 विजुअलाइजेशन ऑफ फ्यूचर सेल्फ, हर सुबह आंख बंद करके सोचो, 5 साल बाद जो मैं बनना चाहता हूं, क्या आज का मैं उस रास्ते पर चल रहा हूं। तुम सोचते रहोगे, जिंदगी निकलती जाएगी। जो इंसान सोचता है कल से शुरू करूंगा, वो कल कभी देख नहीं पाता, पर जो कहता है आज अभी इसी वक्त, वो जिंदगी में इतिहास रच देता है। इसलिए आज खुद से पूछो, क्या मेरी सोच मेरी शक्ति है या मेरी सबसे बड़ी रुकावट। कर्मशील लोगों की असली पहचान, वो ज्यादा बोलते नहीं पर उनका काम बोलता है। वो दूसरों की सहमति का इंतजार नहीं करते, वो पहले करते हैं फिर सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो सोच को अपना नौकर बनाते हैं, मालिक नहीं। जवाब देना आसान है, पर चुप रह जाना तब जब सब तुम्हें उकसा रहे हों, वो असली आत्मनियंत्रण है। स्टोइक्स मानते थे कि रिएक्शन इज अ स्लेव्स एक्ट, रिस्पॉन्स इज अ फिलोसोफर्स एक्ट। मतलब तुरंत जवाब देना अपने आप में ही एक गुलामी है, जबकि सोच समझकर मौन रहना एक उच्च सोच वाले इंसान की पहचान है। तुम जब चुप रहते हो तब तुम अपना ध्यान ऊर्जा पर लगाते हो, बहस पर नहीं। तब तुम भावनाओं को कंट्रोल करते हो, उलझते नहीं। तब तुम सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हो।
साइकोलॉजी कहती है साइलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीजेस द डिस्कम्फर्ट ऑफ द अटैकर, यानी तुम्हारा मौन सामने वाले को बेचैन कर देता है। उसे लगता है कहीं मैंने हद तो पार नहीं कर दी। मौन की 3 शक्तियां। एक शक्ति की भाषा, जब तुम्हारे पास ताकत हो बोलने की और फिर भी तुम चुप रहो तो वो चुप्पी डर पैदा करती है। 2 स्थिति को समझने का समय। मौन तुम्हें भावनाओं से बाहर निकलकर स्थिति का ठंडे दिमाग से विश्लेषण करने देता है। 3 दिमाग की ऊंचाई। हर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। जो ऊंचा सोचता है वो हर बात का जवाब नहीं देता। स्टोइक उदाहरण, जब मौन ने इतिहास बदला, मार्कस ऑरेलियस, एक बार किसी ने उसे गुस्से में अपमानित किया, वो चुप रहा। बाद में वही व्यक्ति शर्मिंदा होकर माफी मांगने आया। सेनेका उसके खिलाफ साजिशें रची गई, उसने तर्क नहीं किया, समय ने सबको जवाब दे दिया। एपिक्टेटस एक गुलाम होते हुए भी वो सबसे ज्यादा शांत था, क्योंकि उसका नियंत्रण अपने भीतर था, बाहर नहीं। क्यों लोग हर बात का जवाब देना चाहते हैं? फियर बेस्ड रीजनिंग, आत्मसम्मान की कमी लगता है, अगर चुप रहे तो हार गए। अहम ईगो, मुझे कोई कुछ कहे और मैं चुप रहूं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, हर बात पर प्रतिक्रिया देना आदत बन चुकी है। वैलिडेशन की भूख, जवाब देकर लोग सोचें देखो इसे कितना आता है, पर तुम स्टोइक बनो, वैलिडेशन नहीं वैल्यू दिखाओ। मौन का अभ्यास कैसे करें? साइकोलॉजिकल टेक्निक्स। 1 10 सेकंड पॉज रूल। किसी भी उत्तेजक स्थिति में 10 सेकंड रुक जाओ, ये 10 सेकंड तुम्हें बचा लेंगे। 2 इंटरनल डायलॉग प्रैक्टिस। जब कोई तुम्हें ट्रिगर करे, अपने मन से कहो मुझे अभी बोलने की जरूरत नहीं है। 3 डॉट जर्नलिंग, जो तुम कहना चाहते थे उसे कागज पर लिखो, मन हल्का हो जाएगा। 4 साइलेंट विजुअलाइजेशन। रोज 5 मिनट शांत बैठो और खुद को तनावपूर्ण स्थिति में शांत रहने की कल्पना करो। जो जवाब देकर हम खुद को हानि पहुंचाते हैं, ताने सुनकर जवाब देना, तुम्हारा जवाब दूसरों के लिए फ्यूअल बन जाता है। कमेंट बॉक्स में लड़ाई, तुम्हारे शब्दों का स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, तुम्हारी छवि को खराब किया जाएगा। रिश्तों में तीखी बहस, वो एक बात तुम्हारे रिश्ते को तोड़ सकती है। याद रखो, तुम्हारा हर शब्द तुम्हारी शक्ति कम कर सकता है। मौन हर समय सही नहीं होता, पर कुछ सीमाएं होती हैं। अन्याय पर चुप रहना कायरता है, पर भावनात्मक बहस में चुप रहना समझदारी है। सत्य के लिए बोलना जरूरी है, पर अपमान के जवाब में चुप रहना श्रेष्ठता है। जब तुम्हारा बोलना किसी की रक्षा करे तब बोलो, वरना मौन ही तुम्हारी ढाल है। आज हर जगह बहस है, यूट्यूब कमेंट, ट्विटर पोस्ट, व्हाट्सएप ग्रुप, हर कोई जीतना चाहता है, पर एक असली विजेता वो है जो इन सभी मंचों से ऊपर उठ जाता है। डिग्निटी इज साइलेंट, ईगो इज लाउड। इसलिए अगली बार जब तुम्हें किसी ने ट्रिगर किया तो याद रखना तुम स्टोइक हो, तुम्हें सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं। मानव मन की एक कमजोरी होती है सिद्ध करना कि मैं सही हूं। बस यही भावनात्मक जाल है जिसमें फंसकर इंसान अपना समय गंवाता है, अपना सम्मान खोता है, अपनी ऊर्जा नष्ट करता है। साइकोलॉजी कहती है ओवर एक्सप्लेनिंग इज अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स। तुम तर्क करके नहीं, चुप रहकर जीतते हो। स्टोइक्स के लिए टाइम आर्ट्स लाइफ था। एपिक्टेटस ने कहा था पीपल आर फ्रूगल इन गार्डिंग देयर मनी बट नॉट देयर टाइम। मतलब लोग पैसे को बचाते हैं पर समय को यूं ही लुटा देते हैं। जब तुम हर किसी से बहस करोगे तब तुम्हारी ऊर्जा, ध्यान और जीवन की दिशा तीनों खो जाएगी। रणनीति का मतलब है पल भर के ईगो को छोड़कर भविष्य की जीत पर ध्यान देना। रणनीतिक लोग तुरंत जवाब नहीं देते, समय का निवेश करते हैं, अपनी चुप्पी से सोचते हैं, और जब वार करते हैं तो सामने वाला उठ नहीं पाता। रणनीति वो चुप हथियार है जो बिना शोर के जीतता है। बहस बनाम रणनीति एक कंपैरिजन। पहलू प्रतिक्रिया तर्क करने वाला तुरंत रणनीतिक व्यक्ति सोची समझी पहलू, समय का उपयोग तर्क करने वाला गंवाता है, रणनीतिक व्यक्ति बनाता है। पहलू भावना तर्क करने वाला गुस्सा, रणनीतिक व्यक्ति शांत पहलू परिणाम तर्क करने वाला थकान हार, रणनीतिक व्यक्ति जीत नियंत्रण पहलू सोच तर्क करने वाला मैं सही हूं, रणनीतिक व्यक्ति मैं जीतूंगा। मानव मस्तिष्क समय को कैसे परसीव करता है ये हमारी भाषा, लक्ष्य और वातावरण पर निर्भर करता है। स्टोइक समय को इस तरह समझते थे, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। बहस करने वाला अतीत में उलझा रहता है, रणनीतिक व्यक्ति वर्तमान में सोचता है। समय की योजना बनाओ, हर दिन की शुरुआत पहले से तय होनी चाहिए। अवॉइड टाइम वेस्टर्स, सोशल मीडिया डिबेट्स, आर्गुमेंटेटिव फ्रेंड्स, प्रूविंग योरसेल्फ,
अगेन एंड अगेन। एक सिद्धांत, हर वो बातचीत जो बिना समाधान के हो वो समय की बर्बादी है। रणनीति कैसे विकसित करें? साइकोलॉजिकल टूल्स। 1 पॉइंट स्ट्रेटेजिक साइलेंस। चुप्पी को अपना हथियार बनाओ। तुम जितना कम बोलोगे सामने वाला उतना ज्यादा सोचता रहेगा। 2 पॉइंट टाइम ब्लॉक मेथड। हर दिन को हिस्सों में बांटो, तर्क के लिए नहीं, निर्माण के लिए। 3 डिसीजन फिल्टर रूल। कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। क्या ये जरूरी है? क्या ये समय के लायक है? क्या ये मेरी दिशा में योगदान देगा? 4 देर से जवाब देने की रणनीति। कभी कभी देर से जवाब देना सामने वाले की हिम्मत तोड़ देता है। स्टोइक उदाहरण कैसे? रणनीति ने इतिहास बदला। मार्कस ऑरेलियस, उसके खिलाफ एक जनरल बगावत कर रहा था। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, रणनीति बनाई। बिना युद्ध के उस जनरल को उसकी ही सेना ने छोड़ दिया। सेनिका राजनीति में आरोपों के बीच भी वो चुप रहा। उसकी सोच और लेखनी ने हजारों सालों बाद भी उसे अमर बना दिया। कैसे बहस तुम्हारा खेल बिगाड़ देती है। मुझे साबित करना है कि मैं सही हूं। ये भावना ईगो से पैदा होती है, स्ट्रैटेजी से नहीं। लोग क्या सोचेंगे अगर मैं चुप रहूं? जो लोग हर बात पर सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, वो खुद का निर्माण नहीं कर पाते। अब तो जवाब देना ही पड़ेगा। यही वो जाल है जो तुम्हें रिएक्टिव बना देता है। रिएक्ट मत करो, कंस्ट्रक्ट करो। स्टोइक बनने के लिए तुम्हें चाहिए मेंटल डिसिप्लिन। दैनिक अभ्यास। सुबह उठते ही जर्नलिंग। आज किन बहसों से दूर रहना है? शाम को रिफ्लेक्शन। कहां समय गंवाया? मानसिक एफर्मेशन। हर दिन खुद से कहो, मैं अपना समय बहस में नहीं, निर्माण में लगाता हूं। लोग सोचते हैं युद्ध बाहर होता है, दूसरे लोग हालात बातें, पर सच्चाई ये है सभी लड़ाइयां पहले दिमाग में जीती या हारी जाती हैं। स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने कहा था, इट्स नॉट इवेंट्स दैट डिस्टर्ब अस बट आवर जजमेंट अबाउट देम। मतलब घटना नहीं, उस घटना पर तुम्हारा नजरिया तुम्हारी हार जीत तय करता है। मानव मन गुस्से में सबसे ज्यादा कमजोर होता है। साइकोलॉजी कहती है गुस्से की स्थिति में व्यक्ति का अमिगडाला एक्टिव हो जाता है, लॉजिक बंद हो जाता है, ईगो हावी हो जाती है और इंसान गलत फैसले लेता है। अब सोचो, अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने में सफल हो गया तो क्या वो तुम्हें हरा नहीं चुका? जो तुम्हारे मन की स्थिति को हिला दे वो तुम्हारा मालिक बन जाता है। स्टोइक्स की सबसे बड़ी शक्ति थी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। यानी बाहर कुछ भी हो जाए, जब तक तुम्हारा मन शांत है तुम अजेय हो। 3 स्तर की लड़ाइयां। 1 बाहर की लड़ाई, हालात, लोग, आर्थिक स्थिति, इस पर तुम्हारा बहुत कम कंट्रोल है। 2 भावनात्मक लड़ाई, गुस्सा, ईर्ष्या, डर, हीन भावना, इस पर अभ्यास से कंट्रोल संभव है। 3 मानसिक लड़ाई, सोच, नजरिया, स्थिरता, यही असली मैदान है। बाहर जितना भी शोर हो, अंदर जितनी ज्यादा शांति हो, उतनी ही तुम्हारी जीत पक्की है। इमोशनल ट्रिगर्स जो तुम्हें युद्ध में कमजोर बनाते हैं। बदले की भावना, उसने मुझे ऐसा कहा, अब मैं भी दिखाऊंगा। हार की शुरुआत, तुरंत प्रतिक्रिया, मुझे अभी बोलना है, जवाब देना है, रणनीति का अंत। भीड़ की सोच, लोग क्या कहेंगे। अगर मैं चुप रहा, आत्मा की गुलामी। तुम्हारी चुप्पी भी एक जवाब हो सकती है अगर तुम मानसिक रूप से मजबूत हो। स्ट्रेटजीज ऑफ अ स्टोइक वॉरियर। दिमाग का योद्धा कैसे बनता है? 1 प्री बैटल मेडिटेशन। युद्ध से पहले तैयारी। हर दिन सुबह सोचो, आज कोई मुझे भड़काने की कोशिश करेगा लेकिन मैं शांत रहूंगा। 2 नेगेटिव विजुअलाइजेशन। अपने मन में सबसे खराब स्थिति की कल्पना करो, तब असली घटना पर प्रतिक्रिया हल्की होगी। 3 डॉट इमोशनल डिस्टेंस रूल। किसी भी बात पर 10 सेकंड चुप रहो, दिमाग को रीसेट का समय दो। 4 विचारों की तलवार तेज करो, तर्क में नहीं, अपने विचारों की स्पष्टता में तेज बनो। शांत व्यक्ति को लोग कमजोर समझते हैं लेकिन वो अंदर से स्थिर होता है, स्पष्ट होता है, तैयार होता है। उदाहरण, ब्रूस ली ने कहा था, ए वाइज मैन कैन लर्न मोर फ्रॉम अ फूलिश क्वेश्चन देन अ फूल कैन लर्न फ्रॉम अ वाइज आंसर। चाणक्य जब चुप रहता था लोग सोचते थे वो कमजोर है, लेकिन उसकी चुप्पी के पीछे पूरी रणनीति छिपी थी। इस दुनिया में हर कोई बोल रहा है, बहुत कम लोग सोच रहे हैं। तुम्हें बहस से नहीं, मन की स्थिरता से जीतना है। किसी की बुराई तुम्हारी ऊर्जा नहीं चुरा सकती, किसी का अपमान तुम्हारी ताकत नहीं घटा सकता। जब तक तुम चुप हो और तैयार हो, तुम्हारा पूरा अस्तित्व ही एक जवाब बन जाता है।
डेली रूटीन। समय सुबह अभ्यास, 5 मिनट सेल्फ टॉक, मैं शांत योद्धा हूं। समय दोपहर एक घटना पर प्रतिक्रिया टालो। समय शाम अभ्यास, दिन भर के भावनात्मक युद्धों का विश्लेषण करो। एफर्मेशंस, मैं किसी के शब्दों से नहीं हिलता, मैं प्रतिक्रियावादी नहीं रणनीतिक हूं। मेरा मन मेरा क्षेत्र है और मैं यहां विजेता हूं। इस दुनिया में लोग बोल बोलकर थक जाते हैं, लेकिन जो चुप रहते हैं वो सब कुछ देख रहे होते हैं। स्टोइक साइलेंस एक ऐसी स्थिति है जहां तुम जवाब दे सकते हो लेकिन नहीं देते। तुम लड़ सकते हो लेकिन रुके रहते हो। तुम सब समझते हो फिर भी चेहरे पर शांति होती है, जैसे तलवार म्यान में होती है लेकिन उसका अस्तित्व ही खौफ पैदा करता है। साइकोलॉजी कहती है जो व्यक्ति बोलने की जल्दी में होता है वो अक्सर भावनात्मक गुलाम होता है, और जो सोचकर चुप रह जाता है वो मानसिक तौर पर मास्टर होता है। इमोशनल ट्रिगर्स वर्सेस स्टोइक। कम ट्रिगर अपमान प्रतिक्रिया, सामान्य व्यक्ति तुरंत जवाब गुस्सा प्रतिक्रिया। स्टोइक व्यक्ति शांत निगाह मौन याद रखता है। ट्रिगर आलोचना प्रतिक्रिया, सामान्य व्यक्ति दुखी हो जाना प्रतिक्रिया। स्टोइक व्यक्ति सीखा पर चुप रहा। ट्रिगर चुनौती प्रतिक्रिया, सामान्य व्यक्ति प्रदर्शन की जल्दी प्रतिक्रिया। स्टोइक व्यक्ति योजना बनाई, सही वक्त चुना। स्टोइक साइलेंस एक युद्ध नीति है। यह तुम्हें 3 बड़े फायदे देती है। एक, सामने वाला ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो सोचता है तुम कमजोर हो, तभी वो अपनी सारी चालें उजागर कर देता है। 2, तुम ऊर्जा बचाते हो, बहस सफाई जवाब, इन सब से बचकर तुम मानसिक क्लैरिटी में बने रहते हो। 3, तुम सरप्राइज देते हो, जिस दिन तुम बोलते हो सामने वाला तैयार नहीं होता, और यही जीत की असली चाल है। साइलेंस इज द पॉज बिफोर द एरो लीव्स द बो। आज की दुनिया कहती है अपना पीओवी रखो, खुद को प्रूव करो, बोलो बोलो बोलो। लेकिन स्टोइक कहता है तुम्हारा काम तुम्हारा उत्तर है। आज लोग वैलिडेशन के भूखे हैं, पर एक स्टोइक को किसी की तारीफ या आलोचना की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद को जानता है। जब कोई व्यक्ति किसी बहस में कुछ नहीं बोलता तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। क्या ये डर गया है? क्या ये सोच रहा है? क्या इसकी कोई गहरी चाल है? यहीं से स्टोइक साइलेंस काम करता है। साइलेंस क्रिएट्स साइकोलॉजिकल प्रेशर। तुम्हारी चुप्पी कई बार सामने वाले के दिमाग की नींद तोड़ देती है। चाणक्य और बुद्ध चुप्पी के असली खिलाड़ी। चाणक्य दुश्मनों के बीच चुप रहते थे और उसी चुप्पी में योजनाएं रचते थे। उनकी फेमस लाइन, सब कुछ बताकर मूर्ख बनो या चुप रहकर चालाक। बुद्ध उन्हें जब गालियां दी जाती थीं तो वे मुस्कुराते थे और पूछते थे जो उपहार कोई स्वीकार न करे वह किसका होता है। स्टोइसिज्म और सनातन दर्शन दोनों चुप्पी को महान मानते हैं। अभ्यास जिससे तुम अजेय बनोगे। मॉर्निंग साइलेंस प्रैक्टिस। सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके सोचो, आज जो भी बोलेगा मैं सिर्फ देखूंगा। साइलेंट ऑब्जर्वेशन चैलेंज। दिन भर 3 बार ऐसी सिचुएशन चुनो जहां तुम्हें जवाब देना था लेकिन तुम बस मुस्कुराकर निकल गए। नाइट रिफ्लेक्शन। रात को खुद से पूछो, क्या मेरी चुप्पी आज मेरी ताकत बनी? 5 नियम जो तुम्हें खतरनाक बनाएंगे। बिना सोचे कोई शब्द ना बोलो। हर इंसल्ट को ईगो की बजाय एनालिसिस से देखो। तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब सफलता है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी मौन योजना में है। तुम्हारी शांति किसी को भी असहज कर सकती है। यूज इट। लोग अक्सर चुप्पी को हार मानते हैं, लेकिन स्टोइक वॉरियर जानता है ये हार नहीं, एक लंबा वार है। साइलेंस से तुम सामने वाले के सोचने की दिशा बदल सकते हो। तुम उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकते हो। तुम हर ऑब्जर्वेशन को वेपन में बदल सकते हो जो सामने वाले को समझ जाए लेकिन खुद न खुले। वो जीतता है हर साइकोलॉजिकल युद्ध। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को पूरा देखा है तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं। स्टोइक पावर हब पर हम आपको वही शक्तिशाली विचार और प्रेरणा देते हैं जो आपको अपनी जिंदगी में सचमुच बदलाव लाने में मदद करेगा। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई और आप भी अपनी ताकत को पहचानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हर दिन नई प्रेरणा और सीख पाने के लिए इस चैनल को फॉलो करें।